अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देगी पालक गोश्त बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये 2 किलो पालक है जिससे मैंने काट कर धो लिया है और अब इसको मैंने एक देचकी में डालकर ऊपर रख दिया। अब इसका फ्लेम ऑन कर दें और इसको लो फ्लेम पर इसको कुक करें। और मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, ये इसी के अंदर से जो पानी निकलेगा ये इसी में ही कुक होगी और इसे कवर करके लो फ्लेम पे कुक करें। ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा मटन है जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और इसको एक प्रेशर में डाल दिया। 2 मीडियम प्याज जिसकी रफली सी कटिंग की है। मीडियम टमाटर है जिनको मैंने दरमियान से सिर्फ काटा है, 2 पीस किए हैं ताकि हम इसके बाद में आसानी से छिलके रिमूव कर सकें। 1 दालचीनी स्टिक, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग। सिर्फ मसाले जो गोश्त की खुशबू ख़त्म करने के लिए हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 गिलास के करीब पानी। और अब इसको प्रेशर दे दें। पालक को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। पालक जो है वो गल गई है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा करके तो पीस लें। पालक को मैंने पीस लिया। कढ़ाई लें, उसमें 3 इलायची जिनको मैंने खोल लिया, 1/2 कप ऑयल ऐड करें और अब इस ऑयल में ये पालक जो हमने ग्राइंड की है वो डाल दें। अब इस तरह इसके ऑयल के अंदर इसको मिक्स कर लें और अब इसे कवर करके कुक करें लो फ्लेम पर। गोश्त हमारा गल गया। अब जो टमाटर के जो छिलके हैं ये इसमें रिमूव कर दें और ये गोश्त को कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लें। मैंने गोश्त को शिफ्ट कर लिया। अब इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है इसको ड्राई कर लें। गोश्त में पानी ड्राई हो जाए तो इसमें ऑयल ऐड कर दें। अब इसको ऑयल डाला, अब ऑयल के साथ इसको गोश्त को इसके अंदर भून लें। जब गोश्त भून रहे हो तो इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 5 से 6 हरी मिर्चें जिसको मैंने पानी डाल के पीस लिया, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कौरमा मसाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इसको डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मसाले को इसके अंदर अच्छे तरीके से गोश्त को भी भून लें। 7-8 मिनट के बाद पालक के अंदर भी इसका चम्मच चला दें और अब इसे फिर कवर करके कुक करें। 5 मिनट तक मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसका फ्लेम लो कर दें और उसके अंदर 1/2 प्याली के करीब योगर्ट वो ऐड कर दें। इस पॉइंट पर आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर इसमें नमक मिर्च कम हो तो वो डाल सकते हैं। आप इसमें नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब दही को इसमें भून लें। दही को भी मैंने इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है। जितना अच्छा गोश्त ये भुनेगा उतनी ही हमारी पालक गोश्त मज़े की बनेगी। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ये मैंने फ्रेश अभी ही पीसी है। इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। 3-4 मिनट के बाद पालक भी हमारी भुन गई है। अब इसको गोश्त के अंदर शिफ्ट कर दें। अब गोश्त के अंदर पालक को मिक्स कर लें। पालक इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है क्योंकि पालक भी हमारी भुनी हुई है और गोश्त को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून जो है ना वो क्रीम, फ्रेश क्रीम वो डाल दें और इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। इसको मिक्स कर लें बस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कवर करके कुक करें 5 मिनट के लिए। मिनट के बाद माशाल्लाह देखें हमारा देगी पालक गोश्त कितना अच्छा बना और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब ये सर्व के लिए रेडी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।